हेलो टैक्सपेयर। आज का टॉपिक है पार्ट नंबर 18 में हम सीखेंगे कि जीएसटी के रिटर्न्स टोटल कितना होता है, कितना पढ़ना जरूरी है। तो ये लगभग 12 और 13 रिटर्न्स है जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज तो हमें इसको समरी बताना है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा रिटर्न क्या है। अगर जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज, तो आपको इतना रिटर्न्स के बारे में या भरने का तरीका, प्रोसीजर पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस पे मैं फ्रंट पेज पे मैंने लिखा हुआ है कि सेल्स एंड परचेज। कुछ लोग हमसे पूछता है, जो डीलर्स है चाहे क्लाइंट है, कि सर इसमें ना एक्सपेंस दिखा दीजिए और कम कर दीजिए, उसके बाद टैक्स निकालिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीएसटी रिटर्न्स में सिर्फ सेल और परचेस से रिलेटेड डाटा जाता है। उसमें एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं होता कितना एक्सपेंस किए। ठीक है, तो कहने का मतलब आउटपुट और इनपुट कितना हुआ टैक्स, उसका डिफरेंस जाता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी अमाउंट, तो टैक्स कैसे लगता है जीएसटी उसमें बता चुके हैं। तो इसलिए इसमें टॉपिक में लिखा गया है कि सिर्फ सेल और परचेज के बारे में सोचना, कोई एक्सपेंस का नहीं। अब ये अलग बात है कि कौन सा रिटर्न में सेल जाता है, कौन सा रिटर्न में परचेज का डिटेल देखते हैं, एथमेटिक ट्रेस क्या होता है, ये बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आज हमें ये जानना है कि जीएसटी रिटर्न्स में कितना हमें पढ़ना है। तो एक टोटल हमने लिखा है 12, 13 हमें पढ़ना है लगभग, और दो तीन और एक्स्ट्रा होता है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन इतना आपको अगर जानकारी है तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जीएसटी रिटर्न्स जो है, सबसे पहले जीएसटी आर 1 क्या होता है। ये क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है, और इसमें ओनली सेल्स का डिटेल जाता है। अब सेल्स कुछ भी हो सकता है, कैश वाला सेल या B2B बिजनेस वाला सेल। जीएसटी जिसके पास है वो वाला भी सेल हो सकता है, और जिसके पास, सामने वाला के पास नहीं है, कस्टमर है, तो वो भी। तो इसमें एवरी जीएसटी रजिस्टर जो डीलर है उसके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, ये मंथली हो भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, वो बताऊंगा एक एक करके जब रिटर्न्स पर आऊंगा डिटेल में तब। सेकेंड में हमें जानना है जीएसटी आर 2B। 2B क्या होता है कि जो भी आप परचेज करते हो तो सामने वाला सेल किया होगा, तो आप जीएसटी पे किए हो तो 2B में दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए 11 तारीख से पहले हम लोग R1 डालते हैं कि दूसरे को 2B में परचेज दिखना शुरू होता है, तो आप वो आराम से 20 तारीख तक टैक्स कैलकुलेट करके पे कर देता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ समरी, बाद में डिटेल मिलेगा एक एक टॉपिक। जीएसटी आर 3B। अब R1 चला गया, 2B देख लिए, अब 3B में जो हम लोग समरी जाता है, परचेज का समरी जो 2B से रिफ्लेक्ट होकर आता है आईटीसी, और R1 से सेल्स का डिटेल। तो दोनों का डिफरेंस जब टैक्स बनेगा तो पे करेंगे, नहीं बनेगा तो आईटीसी में स्टॉक में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं हमने, और जो लेट फी लगता है वो भी इसी में लगता है। ठीक है, और लेट फी R1 में नहीं लगता है। अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूँ। GSTR 4 क्या होता है। इन कंपोजिशन स्कीम जो अडॉप्ट किया है डीलर, उसका फाइनल रिटर्न है। जैसे में यहाँ 99C है ना, फाइनल रिटर्न होता है एनुअली, वैसे ही कंपोजिशन स्कीम वाला लोग का GSTR 4 होता है फाइनल। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, ये आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आता है GSTR 5। 5 होता है कि नॉन रेसिडेंट अगर है, ठीक है, यहाँ नहीं रहता, उसके पास आईटीसी अवेलेबल नहीं है, आईटीसी नहीं है, उसके लिए 5 जाता है। GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हेड ऑफिस है, अब ब्रांच है, तो हेड ऑफिस जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना ब्रांच के लिए, तो उसके को बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये R1 में भी टॉपिक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको। है 7। GSTR 7 का मतलब क्या होता है कि जो टीडीएस और टीडीएस काटता है वो भी जीएसटी में है, तो डिडक्ट करता है। डिडक्ट जो करता है वो इसको भरना होता है। ठीक है, ये 8 में दो है, हमें दो पढ़ना है। एक तो GSTR 8 जो है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो टीसीएस काटता है, जो आजकल 1% 2% जो करता है टोटल ट्रांजेक्शन पे, वो है। पहले जो था टेंडर पे करता था, अभी बिलिंग पे भी होता है। तो
A8 पढ़ना, एक होता है CMP 08 भी होता है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होता है, तो इसमें दो पढ़ना है। ठीक है, टोटल में 12 लिखा हूँ, इसमें दो करना है हमें। ठीक है, वो भी बताऊंगा कैसे करना। तो एक कॉम्पोजिशन स्कीम है, एक TCS वाला भी पढ़ना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर TDS और TCS एक्सेप्ट करना भी आप सिखाते हो ऑनलाइन, तो वो अगर ये जो डाल देगा आपको पोर्टल पे, तो आपका पोर्टल पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा, तो देख के ना एक्सेप्ट करना होता है, वो भी रिटर्न रिटर्न भरना होता है। तो अगर TDS TCS कटा होगा तो वो भी बताऊंगा आपको। 990 ना एनुअल रिटर्न है, साल में एक बार जाता है, जैसे में ये 4 जाता है ना कंपोजिशन स्कीम के लिए, इसलिए। तो 990 किस में, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। 9 होता है जिसका टर्नओवर साल का 2 करोड़ हो गया, उसके लिए ये जाता है, उसके लिए मैंडेटरी होगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। 9C किसके लिए है? जिसका 5 करोड़ टर्नओवर हो गया, जिसका ऑडिट होता है, PL बैलेंस शीट अटैच करना होता है, इसमें अटैचमेंट का सिर्फ वो है, अटैच करने के लिए, अपलोड करने के लिए होता है। ठीक है, तो 9 और 9C थोड़ा बड़ा मैं आपको समय बता ही दिया। एनुअली होता है, साल में एक बार आता है। GST 10 क्या होता है कि आप अपने GST नंबर कैंसिल करा दिए, चाहे सिलेंडर करा दिए, तो इसको विद इन 3 मंथ के अंदर आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। एक फॉर्म होता है कि इसके बाद कोई लायबिलिटी है कि नहीं है, सब कुछ मतलब क्लोज हो गया सिस्टमेटिक। लेकिन कैंसिल होने के बाद, कैंसिल अप्रूवल हो जाएगा तो, ये नहीं कि CO मोटो डिपार्टमेंट कैंसिल कर दिया, अपना मन से सस्पेंड कर दिया, तब भरेंगे, तब नहीं हो पाएगा। आप अप्लीकेशन दिए, सिस्टमेटिक अप्रूवल होकर कैंसिल हो गया, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, वो बताऊंगा मैं जब बताऊंगा तो, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ऑर्डर कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से निकलेगा। उसके बाद आपको ये GST 10 भरना होता है, इसको फाइनल बोलते हैं इसको। ठीक है, फाइनल रिटर्न बोलते हैं। एक है लास्ट में GST 11। 11 कब यूज होता है? जब कोई पर्सन के पास UIN नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले रखा है, तो वो ये भरता है। अब ये कैसे होता है पूरा बताऊंगा। तो टोटल देखिए, हम लोग को यहाँ पे तो लिखा है 12, लेकिन हमें 13 14 एक दो और एक्स्ट्रा बताऊंगा आप लोग को रिटर्न। तो आज हमें सिर्फ ये बताना था कि आज से रिटर्न हम लोग चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब इतना रिटर्न है, ये समरी बता दिया, अब एक एक करके इसमें से शुरू करेंगे कि 1 कैसे होता है, 2 भी कैसे, 3 भी कैसे, कैसे होता है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, सारा चीज़ देखेंगे कि कैसे भरते हैं, प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन काम कैसे होता है, थ्योरी क्या है, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आज हमें इसका समरी बताना था। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।